मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि अपने प्रॉपर्टी में बस तुम्हारा नाम ही लिखा है और चले गए। मेरे लिए तो वो बचपन में ही मर गए थे। सारा बचपन तो मैंने यतीमों की तरह गुजारा। लेकिन अब इस फैक्ट्री पे मेरा नाम लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं? तो क्या उस फैक्ट्री के चक्कर में उस लूजर शामी के साथ अपनी रुखसती भी करवाओगी? अब उसको खुले दिल से कबूल करो और जाके अपने बाप की जायदाद पर, जो तुम्हारी जायदाद है। इन्होंने मुझे क्या सिर्फ औलाद को सिर्फ पैसे चाहिए, माँ बाप का प्यार नहीं चाहिए। मैंने जब भी इनसे कुछ मांगा उसके बदले सिर्फ पैसा दिया। अम्मी प्लीज अभी सिर्फ तहम्मुल से काम लें। आप ये भूल रही हैं, ये आयला नहीं है, रिमला है। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत तो ली थी, मगर अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। मोहब्बत वापस मिल जाना आसान था, मगर टूटे हुए एतमाद को दोबारा जिंदा करना इतना आसान नहीं होता। आउन जानता था कि अब उसकी हर बात नहीं बल्कि हर अमल फैसला करेगा कि आयला वाकई दिल से उस पर दोबारा यकीन कर पाएगी या नहीं। आपके ख्याल में आयला के दिल से गुज़श्ता तमाम शिकवे कब ख़त्म होंगे? क्या सिर्फ मोहब्बत काफ़ी है या एतमाद दोबारा जीतने में वक्त लगता है? अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आप भी ज़ब्त की हकीकत पसंद कहानियों के मदाह हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। गाड़ी खामोशी से सड़क पर चल रही थी। चंद लम्हे पहले तक जब दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे, अब फिर खामोश थे। आयला खिड़की से बाहर देख रही थी। आउन ने एक नजर उसकी तरफ देखा। अब भी नाराज हो? आयला ने बगैर उसकी तरफ देखे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं। आउन ने आहिस्ता से कहा, ये नहीं भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले तुम्हारा मैं ठीक होता था। आयला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। इतना भी मत समझा करो मुझे अब समझना ही होगा। क्यों? क्योंकि एक बार तुम्हें खोने के करीब जा चुका हूं, दोबारा वो गलती नहीं करना चाहता। आयला की आंखें चंद लम्हों के लिए नम हो गईं। आऊं? वादा करो। कैसा वादा? अगर आइंदा कभी भी कोई बात हो तो पहले मुझसे पूछोगे, दूसरों की बात पर यकीन नहीं करोगे। आउन ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। कसम है, इस बार मैं अपने दिल से पहले तुम्हारी बात सुनूंगा। आयला ने पहली बार इत्मीनान से उसकी तरफ देखा, बस यही सुनना चाहती थी। इसी वक्त अस्पताल में शामी बिस्तर पर नीम दराज था। चेहरे पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी, मगर आंखों में पहले जैसी बेबसी नहीं थी। फारूक उसके पास कुर्सी पर बैठा था। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। फिर फारूक ने धीरे से कहा, बेटा। शामी ने सिर उठाया। जी अबू, मुझे माफ कर दो। शामी चौंक गया। अबू, हम हमेशा समझते रहे कि हम तुम्हारे लिए बेहतर फैसला कर रहे हैं, मगर कभी तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहते हो। शामी ने अपने वालिद का हाथ पकड़ लिया। अबू, अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो मैं भी कभी उस दिन को नहीं भुला सकूंगा। फारूक की आंखें भर आईं। अब नई जिंदगी शुरू करते हैं। जी अबू। कमरे के दूसरे कोने में अरीफा खामोश खड़ी दोनों को देख रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसका अपना बेटा आज पहली मर्तबा इससे दूर नहीं बल्कि हकीकत में बड़ा हो गया है। वो आहिस्ता से शामी के करीब आई। बेटा। शामी ने उसकी तरफ देखा। जी अम्मी, जब तुम ठीक हो जाओगे हम वाकई यूएई चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? इस बार तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करोगे। शामी चंद लम्हे मां को देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, ये बात अगर आपने कुछ साल पहले कही होती। अरीफा ने फौरन उसकी बात काट दी। मुझे मालूम है, मैं बहुत देर कर चुकी हूं। शामी ने पहली बार मां के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई अम्मी। अरीफा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। दूसरी तरफ शम्सा अपने घर वापस आ चुकी थी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सालों बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नफरत की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिर रही हूं। राहत ने मुस्कुराते हुए कहा, आपा, आज पहली बार लग रहा है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। शम्सा ने गहरा सांस लिया। सब कुछ तो शायद कभी पहले जैसा ना हो, लेकिन अगर दिल साफ हो जाए तो नए रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। रहत ने जाकर दरवाजा खोला। सामने आऊं और आयला खड़े थे। रहत खुशी से बोली, आओ आओ। शम्सा फौरन उठ खड़ी हुई। आयला ने आगे बढ़कर अपनी मां को गले लगा लिया। शम्सा ने बेटी के माथे को चूमा। खुश हो ना? आयला ने धीरे से सिर हिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह।
आउन ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है बेटा? आउन ने संजीदगी से कहा, कल सुबह हम सब चचा फारूक के घर जाना चाहते हैं। कमरे में खामोशी छा गई। शमसा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। किसी खास वजह से? आउन ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, रिश्ते सिर्फ माफी मांगने से नहीं जुड़ते, उन्हें निभाना भी पड़ता है। आयला ने आउन की तरफ फख्र से देखा। शमसा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह करे इस बार वाकई सब ठीक हो जाए। लेकिन इसी लम्हे आउन का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। कॉल वकील की थी। आउन ने एक लम्हे के लिए आयला की तरफ देखा, फिर फोन उठा लिया। जी वकील साहब। दूसरी तरफ से कुछ सुनकर आउन के चेहरे का रंग बदल गया। क्या? कमरे में मौजूद सब लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। आउन ने खामोशी से फोन बंद किया। आयला बेचैनी से उसके करीब आई। क्या हुआ? आउन ने गहरा सांस लिया। लगता है फैक्ट्री के मामले में एक नई कानूनी मुश्किल सामने आ गई है। जारी है। रात का सुकून एक बार फिर सबके दिलों में बेचैनी भर गया। आयला ने फौरन आउन के चेहरे की तरफ देखा। क्या हुआ? वकील ने क्या कहा? आउन ने चंद लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन एक मसला जरूर सामने आया है। कैसा मसला? फैक्ट्री के कागजात मुंतकिल तो हो चुके हैं, लेकिन अगर हम उसे इसी तरह वापस करना चाहें तो कुछ कानूनी कार्रवाई दोबारा करनी होगी। शिमसा ने तशवीश से पूछा, तो क्या इसमें ज्यादा वक्त लगेगा? शायद चंद दिन। रहत ने सिक्का सांस लिया। मैं तो समझी कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। आउन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार हर काम इस तरह हो कि बाद में किसी को ये न लगे कि हमने किसी पर एहसान किया या किसी का हक छीना। आयला ने आहिस्ता से कहा, बिल्कुल यही होना चाहिए। अगर फैक्ट्री वापस जाएगी तो इज्जत के साथ जाएगी। शमसा ने फख्र से दोनों को देखा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह एक रखे। अगली सुबह अस्पताल के कमरे में शामी पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए रिपोर्ट बंद की। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत में काफी बेहतरी है। अगर सब कुछ इसी तरह रहा तो 1-2 दिन में आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फारूक ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाने के बाद शामी ने अपने वालिद की तरफ देखा। अबू, एक बात पूछूं? हाँ बेटा। अगर मैं उस दिन बच न पाता तो? फारूक का चेहरा फौरन उतर गया। ऐसी बात दोबारा जबान पर भी मत लाना। शामी ने नजरें झुका लीं। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इंसान एक गलत फैसला करके कितने लोगों को उम्र भर का दुख दे सकता है। अरीफा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। बेटा, हमें भी तो यही एहसास अब हुआ है। शामी ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, फिर वादा करें अब हम माजी की बातों में नहीं रहेंगे। फारूक ने फौरन कहा, वादा। अरीफा ने भी सिर हिला दिया, वादा। इसी वक्त आउन और आयला अस्पताल पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचकर आउन चंद लम्हे रुका। तैयार हो? आयला ने इस बात में सिर हिलाया। आज दिल से सब खत्म कर देते हैं। दोनों अंदर दाखिल हुए। कमरे में मौजूद सब लोग उन्हें देखकर खामोश हो गए। चंद लम्हों तक सिर्फ नजरें एक दूसरे से बात करती रहीं। फिर आउन आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। फारूक ने उठने की कोशिश की। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आउन फौरन उनके करीब पहुंचा। आप आराम से बैठे। फारूक ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। आउन ने एहतराम से जवाब दिया, अगर आज हम एक दूसरे को समझ गए हैं तो यही काफी है। आयला खामोशी से अरीफा के पास जाकर बैठ गई। अरीफा ने झिझकते हुए उसका हाथ थाम लिया। बेटी, तुमने वाकई मुझे माफ कर दिया है। आयला ने नरमी से जवाब दिया, माफ न करती तो यहां आती ही क्यों? अरीफा की आंखों में सुकून उतर आया। शामी ने आउन की तरफ देखा। भाई, आउन उसके करीब आ गया। कैसे हो? अब पहले से बेहतर हूं। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर शामी ने धीरे से कहा, एक बात कहनी है। कहो। मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझसे नफरत करते होंगे। आउन ने फौरन नफी में सिर हिलाया। नफरत? कभी नहीं। फिर भी मैंने बहुत सी बातों में खामोश रहकर गलतियां की। आउन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम सब ने गलतियां की हैं। असल बात यह है कि हमने उनसे सीखा किया। शामी की आंखों में नमी आ गई। शायद यही मेरी नई जिंदगी का आगाज है। कुछ देर बाद सब लोग एक साथ बैठे थे। माहौल पहली बार बोझल होने के बजाय पुरसुकून महसूस हो रहा था।
तभी आउन ने फारूक की तरफ देखा। चचा जान, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। फारूक मुतवज्जे हो गए। कहो बेटा। फैक्ट्री के बारे में। कमरे में फिर खामोशी छा गई। आउन ने आहिस्तगी से कहा, कल वकील से बात हुई थी, चंद कानूनी कार्रवाइयां बाकी हैं। फारूक ने फौरन जवाब दिया, बेटा अगर तुम रखना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं। आउन ने मुस्कुरा कर कहा, बात रखने या वापस करने की नहीं है। फिर मैं चाहता हूं कि ये फैक्ट्री दोबारा हमारे खानदानों को जोड़ने की वजह बने, तोड़ने की नहीं। फारूक ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आउन ने बात जारी रखी, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर बैठें, तमाम कागजात साफ तरीके से मुकम्मल करें और ऐसा इंतजाम करें कि ना किसी का हक मारा जाए, मैं किसी की इज्जत। फारूक की आंखें नम हो गईं। बेटा तुमने आज मेरा सर झुका भी दिया और फख्र से बुलंद भी कर दिया। आउन ने अदब से कहा, आप बड़े हैं, हमारा फर्ज है कि आपकी इज्जत हमेशा कायम रहे। कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर इत्मीनान नजर आने लगा। लेकिन इसी लम्हे शामी की नजर खिड़की के बाहर गई। उसने देखा कि अस्पताल के बाहर एक शख्स किसी से फोन पर बात करते हुए बार बार इसी कमरे की तरफ देख रहा है। शामी की पेशानी पर बल आ गए। अबू फारूक ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? शामी ने आहिस्ता से खिड़की की तरफ इशारा किया। वो आदमी, ऐसा लग रहा है जैसे काफी देर से हमें ही देख रहा है, जारी है।